नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो बातें करेंगे वो साथियों, इन बातों के पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। समाज हित में लोगों को जानने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग एक्सरे में क्या देखते हैं, अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं, एमआरआई में क्या देखते हैं, एमआरए में क्या देखते हैं, मैमोग्राफी में क्या देखते हैं, यूएसजी में क्या देखते हैं, ईएमजी में क्या देखेंगे, ईईजी में क्या देखेंगे, डेक्सा स्कैन में क्या देखेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्कैन के ऊपर। जैसे एक्सरे को अगर हम लोग देखते हैं, जो भी चिकित्सक बंधु हैं, जो मेडिकल फील्ड से हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिक्स हो, चिकित्सक हों, और आम पब्लिक के लिए भी। तो बंधु, एक्सरे में जो हम लोग जो देखते हैं उसमें हम लोग एक्सरेज के ऊपर में हम लोग बोन और बोनी टिश्यू, स्टोन्स और लंग्स का इन्फेक्शन को देखते हैं। यानी एक लाइन में क्लियर होता है कि एक्सरे में हम लोग क्या क्या देखेंगे। बोन के टूटी फूटी या एबनॉर्मलिटी को देखेंगे जो हड्डी का है, या स्टोन को देखते हैं, या फिर लंग्स के इन्फेक्शन को देखते हैं। ये होगी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे, ज़्यादा डीप में नहीं दे पाएंगे। दूसरा सीटी। तो सीटी में हम लोग क्या देखते हैं, सीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें जो है हम लोग जो देखते हैं वो देखते हैं क्रॉस सेक्शंस ऑफ बोन एंड ऑर्गन। यानी एक साथ 3D इमेज जो है, अगर कहा जाए कि एक साथ बहुत सारे 3D इमेज लिया जाता है, एक्सरे की तरह ही ये भी होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, जिसमें एक साथ मल्टीपल इमेज अलग अलग एंगल से लिया जाता है। उसको हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन बोलते हैं। अगला जो वर्ड आती है एमआरआई, मेडिकल रिजोनेंस इमेजिनेशन। मेडिकल रिजोनेंस इमेजिंग, जिसका फुल फॉर्म है, ये क्या देखता है, ये भी एक तरह का सीटी स्कैन की तरह ही है, बट सीटी में हम लोग हार्ड टिश्यू को देखते हैं, यानी बोन को देखते हैं, और इसमें है जो सॉफ्ट टिश्यू को देखते हैं, जैसे ब्रेन, लीवर, इन सबों को ज़्यादा डीप में स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ एमआरआई के अंदर में, एमआरआई का जो मेन नेम है वो है एनएमआरआई, यानी न्यूक्लियर मेडिकल रिजोनेंस इमेजिनेशन। अब ये जो हम लोग देखते हैं, तो यानी न्यूक्लियर, उसमें जो आयंस होते हैं, आयंस को देखते हैं। तो एमआरआई के अंदर में हम लोग ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लिगामेंट और नर्व्स को डिटेक्ट करते हैं। साथ ही साथ डिस्क को भी देखते हैं, जो स्पाइनल के डिस्क होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो एमआरआई से थोड़ा सा भिन्नता है। एमआरआई और सीटी में डिफरेंसेस ये है कि सीटी में हम लोग हार्ड जो टिश्यू हैं उसको डिटेक्ट इजीली करते हैं, और एमआरआई के अंदर में सॉफ्ट टिश्यू, उससे जो सॉफ्ट होते हैं उस टिश्यू को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तीसरा जो वर्ड आती है वो आती है चौथी वर्ड एमआरए, मेडिकल रिजोनेंस एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंजियोग्राफी करा लो। तो एंजियोग्राफी में क्या देखेंगे, तो एंजियोग्राफी के अंदर में ब्लड वेसल्स को देखते हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर में, जैसे ब्लड वेसल्स मीन्स हो गया आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, है ना, और उसके फ्लो को देखेंगे, यानी वेसल्स और उसके फ्लो, मतलब उससे ब्लड जो सर्कुलेट कर रहा है वो कहीं पे क्लॉट तो नहीं कर रहा है, कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं बना हुआ है, कहीं एम्बोलिज्म तो नहीं बना हुआ है। इसको हम लोग देखते हैं एमआरए में। वो कहीं का भी किसी भी ऑर्गन का हो सकता है। चौथी
जो चीज़ें होती है मैमोग्राफी खास करके महिलाओं के लिए होती है, जिसमें लो डोज ऑफ एक्सरे देते हैं। और ये मैमोग्राफी चूँकि नाम से ही स्पष्ट है, मैमोग्राफी जो है ब्रेस्ट के टिश्यू को हम लोग देखते हैं, उसके डक्ट को देखते हैं, जो मिल्क डक्ट होता है उसको हम लोग देखते हैं कि क्लियर है या कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन है, और लोबुल्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिर उसके बाद हो गया इको। ये जो है इको में उधर बात कीजिए, ऑफिस उधर है उधर। तो इको में हम लोग जो देखते हैं वो सबसे बड़ी, ये इको जो है, इको है क्या? इको हार्ट का एक तरह का अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड जिसमें सॉफ्ट टिश्यू को देखते हैं। हार्ट के सुपरफिशियल लेयर को, एपिथेलियल लेयर को हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारा ये इको है, ये हार्ट के इलेक्ट्रिक एक्टिविटी और रिदम्स को देखते हैं। जो ऐसे नोड और ये भी नोड जो है इलेक्ट्रिक जो जनरेट करता है हार्ट के अंदर में, इम्पल्स जनरेट करता है, उसके रिदम को देखते हैं। और यूएसजी, इसके बाद है यूएसजी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग सुपरफिशियल ऑर्गन के सुपरफिशियल सॉफ्ट टिश्यू को, ऑर्गन को देखेंगे और उसमें क्या फ्लूइड भरा हुआ है, उसकी साइज बड़ा है या छोटा है, ये देखते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एक होता है स्कैन ईएमजी। इसमें जो है मसल्स और नर्व्स के कनेक्शन को, यानी नर्व फाइबर का मसल्स के साथ क्या कनेक्शन है या फिर कहीं पे एबनॉर्मलिटी है, उसको हम लोग देखते हैं। एक और स्कैन होती है ईईजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एक बहुत कॉमन स्कैन है जिसमें ईसीजी के बारे में बोलते हैं कि ईसीजी करा लो, हार्ट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये भी जो है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ जो है देखते हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद डेक्सा स्कैन। ये डेक्सा स्कैन जो है, इस स्कैन में हम लोग बोन के मिनरल डेंसिटी को देखते हैं। मिनरल डेंसिटी मीन्स हो गई कि बोन के अंदर में मिनरल्स प्रेजेंस हैं या नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो मिनरल्स मीन्स हो गया बोन का मिनरल्स, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये मिनरल्स बोन्स के अंदर में कितना मात्रा में है, सही मात्रा में है या नहीं है, उसकी डेंसिटी को देखते हैं। बंधु, हम फिर से आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें ताकि लोग को समझ सकें, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि ईसीजी कराए तो किस लिए कराए, अल्ट्रासाउंड कराए तो किस लिए कराए, एक्सरे कराए तो किस लिए कराए, मैमोग्राफी किस लिए कराएं, एमआरआई किस लिए कराते हैं, एमआरआई किस लिए कराते हैं, सीटी किस लिए कराते हैं। तो अलग अलग वेरिएशन है और बहुत कम ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें इनके वेरिएशंस के बारे में जिक्र मिलेगा। धन्यवाद साथी।